डियर स्टूडेंट्स, आपातकाल की पृष्ठभूमि में आर्थिक संदर्भ के बाद हम डिस्कस करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण कारण पर, जो है गुजरात और बिहार के छात्र आंदोलन पर। 1974 में जो गुजरात और बिहार में छात्र आंदोलन हुए, इस छात्र आंदोलनों के कारण जो है भारतीय राजनीति को जो है एक नया मोड़ मिला और आपातकाल की पृष्ठभूमि तैयार होने में मदद मिली। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि 1974 का वर्ष ने जो है आपातकाल की पृष्ठभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और यह घटनाक्रम जो है जनवरी 1974 से लेकर के जून 1975 तक चला। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि छात्र आंदोलनों ने जो है दोनों राज्य गुजरात और बिहार दोनों राज्यों की जो राजनीति है उस पर काफी असर डाला। हम बात करते हैं सबसे पहले गुजरात की कि गुजरात में कौन से घटनाक्रम हुए। तो जनवरी 1974 को गुजरात में खाद्यान्न, खाद्य तेल और अन्य सामानों की बढ़ती हुई कीमतों के कारण तथा जो उच्च पदों पर जो अधिकारी थे उनके द्वारा किया जाने वाला भ्रष्टाचार के कारण जो है छात्रों ने वहां पर आंदोलन कर दिया, और वहां पर आंदोलन के कारण जो जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां थी उनको जो है उस आंदोलन को उनका भारी समर्थन मिला, जिसके कारण यह आंदोलन बहुत बड़े स्तर पर विकराल रूप जो है धारण कर लिया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नंबर 4 पे। इसके तुरंत बाद इतने बड़े जो है राष्ट्रपति शासन और इतने बड़े आंदोलन के कारण गुजरात में ऐसे हालात हो गए कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। नंबर 5 पर हम डिस्कस करते हैं कि कांग्रेस के जो नेता थे मोरारजी देसाई, उन्होंने घोषणा की थी कि अगर राज्य में तुरंत जो है राष्ट्रपति शासन हटा करके अगर विधानसभा चुनाव नहीं करवाए तो अनिश्चित काल के लिए वो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। इसके कारण जो है केंद्र सरकार पर काफी दबाव पड़ा। आगे डिस्कस करते हैं। इसके बाद छात्रों के दबाव में आकर के जून 1975 में जो है केंद्र सरकार ने गुजरात विधानसभा के चुनाव करवाए, जिसमें कांग्रेस को जो है हार का सामना करना पड़ा। इन चुनावों पर छात्र जो आंदोलन थे उनका काफी असर पड़ा था। इसके बाद में गुजरात में जो छात्र आंदोलन है इसका नेतृत्व किया था मोरारजी देसाई ने। इसके गुजरात के बाद हम डिस्कस करते हैं बिहार छात्र आंदोलन पर। जो गुजरात छात्र आंदोलन हुआ था वो जनवरी 1974 को हुआ था। उसके 2 महीने बाद मार्च 1974 को जो है बिहार में भी खाद्यान्न संकट, बेरोजगारी और व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध वहां के छात्रों ने आंदोलन कर दिया। इसके बाद बिहार के छात्रों ने जो है इस आंदोलन के लिए समर्थन के लिए जो है जयप्रकाश नारायण जयप्रकाश नारायण को जो है बुलावा भेजा। जयप्रकाश नारायण भारतीय राजनीति में एक बड़ा चेहरा थे और उनका समर्थन का मतलब जो है राष्ट्रव्यापी समर्थन के समान था। तो जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन को जो है समर्थन देने की बात जो है स्वीकार की, लेकिन उनके 2 मुख्य शर्तें थी। पहली ये कि ये जो आंदोलन है ये अहिंसक होगा, यानी कि हिंसा का इस आंदोलन में
कोई स्थान नहीं होगा। और दूसरा था कि यह आंदोलन बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, अर्थात कहने का अर्थ ये है कि देश में व्यापक भ्रष्टाचार और कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण जो यह आंदोलन गुजरात और बिहार में हुआ है, ये केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये राष्ट्रव्यापी जो है स्वरूप लेगा और दिल्ली तक जाएगा। आगे डिस्कस करते हैं हम इसी में नंबर 10 पॉइंट में। इसके बाद जयप्रकाश नारायण ने बिहार की जो कांग्रेस सरकार उस समय शासन में थी उसको बर्खास्त करने की मांग की, और उन्होंने जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण ने एक नारा दिया, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। तो बहुत बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया जयप्रकाश नारायण ने। और इसके बाद मई 1974 को जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन को बल देने के लिए रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी हड़ताल में शामिल होने का आह्वान किया, और इसके बाद रेलवे ने भी देश में व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ समर्थन देने के लिए आंदोलन में जो है शामिल होने का समर्थन दिया और रेलवे हड़ताल की। और इस आंदोलन को न केवल जयप्रकाश नारायण जी चला रहे थे, उनको जो है भारतीय लोकदल, कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी का भी जो है समर्थन मिला। इसके कारण जो है छात्र आंदोलन एक व्यापक आंदोलन के रूप में जो है व्यापक हो गया। और इसके बाद जो है इंदिरा गांधी ने एक भूल की कि इंदिरा गांधी ने जन आक्रोश उस समय जो था उसको जनता की समस्या के रूप में न लेकर उसको व्यक्तिगत विरोध का तरीका माना, जिसके कारण ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। तो इन कारणों से हम देखते हैं कि गुजरात और जो बिहार के जो छात्र आंदोलन है, उन्होंने आपातकाल की पृष्ठभूमि तैयार करने में मदद की। तो ये आपातकाल में सबसे प्रमुख जो है कारण है। थैंक यू।